जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग ईवीएस की पेडागोजी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ईवीएस की पेडागोजी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। ईवीएस पेडागोजी को लेकर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है काफी बेहतर होने वाली है। इसके बाद आप लोग ईवीएस की पेडागोजी के क्वेश्चन लगाइएगा, आपके क्वेश्चन बहुत हद तक सही जाने लगेंगे इस एक वीडियो को देखने के बाद ही। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट के लिए तो आप लोग 9809808347 इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हो। सीटेट के कंप्लीट नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट रहने वाले पूरे 150 मार्क्स के। इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट मैथ के, 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के भी आपको यहाँ पर अलग से प्रोवाइड कराए जाएंगे। अलग से आपको ये प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड यहाँ पर करा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है। और इसमें 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा, इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आप लोग को 30 क्वेश्चन कराए थे। एक प्रॉब्लम थी, इस वजह से मुझे क्लास को बीच में छोड़ना पड़ा था। तो इस वीडियो के बचे हुए 20 क्वेश्चन को अब हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो मैं फिर कहूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा रहने वाला है यहाँ पर कि प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धि को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे। आप अपने कैसे समझाएंगे अपने विद्यार्थियों को कि पर्यावरण संसाधनों की सीमित उपलब्धि है, उसके बारे में आप लोग कैसे समझाएंगे अगर आप ईवीएस के शिक्षक हैं, यदि आप एक पर्यावरण के शिक्षक हैं। ऑप्शन ए यहां पर गिवन है, प्राकृतिक संसाधनों पर एक अच्छी सी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से उनको समझाएंगे। ऑप्शन बी है, प्राकृतिक संसाधनों का एक अच्छा सा व्याख्यान देकर एक अच्छा सा लेक्चर दे देंगे, भाई आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन दे देंगे। किसी पर्यावरण विशेषज्ञ को बुलाकर आप लोग क्या करेंगे, बच्चों को भाषण दिलवा देंगे, इस माध्यम से समझाएंगे। या कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोग संबंधी चर्चा करके समझाएंगे। तो अगर आप सभी ऑप्शंस को आप लोग देख चुके हैं, अगर आप ईवीएस के थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं, ईवीएस की पेडागोजी आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है, मेरे पहले 30 क्वेश्चन देखे हैं, तो आप लोग इसका इजीली आंसर दे सकते हो कि हम बच्चे को कैसे समझाएंगे। ऑप्शन डी जो है, बच्चे की रियल लाइफ से जोड़कर उसको सिखाना चाह रहा है, टीचर उसको बताना चाह रहा है। तो जब हम उसको कोयले का टुकड़ा दिखाएंगे और भविष्य में उसकी उपलब्धता के बारे में हम पूछेंगे, तो ये जो ऑप्शन है ये बच्चे को रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहा है। तो यहां पर ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 क्वेश्चन पर चलते हैं कि ईवीएस का शिक्षण अधिक प्रभावी होगा यदि। ईवीएस का शिक्षण प्रभावी कब हो जाएगा, ज्यादा प्रभावी कब होगा यदि क्या हो भाई। ऑप्शन ए, विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलाप का संचालन करें। क्या किया जाए, विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन किया जाए। ऑप्शन बी की बात करते हैं, का अपने विषय पर अधिकार हो। ऑप्शन सी की बात करते हैं, विषय समाप्त होने के बाद क्या दिया जाए, गृह कार्य दिया जाए, होमवर्क दिया जाए रेगुलर बेसिस पर। या ऑप्शन डी, विषय के प्रारंभ में विद्यार्थियों को उद्देश्य बता दिए जाएं। विषय के प्रारंभ में ही बच्चों को क्या बता दिए जाएं, उद्देश्य बता दिए जाएं। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि ईवीएस का शिक्षण अधिक प्रभावी कब होगा। तो कब प्रभावी होगा भाई, कब ज्यादा प्रभावी होगा, तो क्या किया जाएगा, कंडक्ट वेरियस मीनिंगफुल एंड रिलेवेंट एक्टिविटीज कराई जाएंगी, तब ज्यादा प्रभावी होगा, तब ज्यादा यूजफुल होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो रहेगा ये 32वें क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33, 33वां हमारा क्वेश्चन है। और इसमें ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर है 33, इसमें दिया गया है अकॉर्डिंग टू 2020 एनईपी के अकॉर्डिंग पूछा है। नेशनल एजुकेशन
2020 के अकॉर्डिंग पूछा है। तो मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी पर एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो में लगभग मैंने आपको 45 क्वेश्चन कराए हैं और जो भी बेसिक बातें हैं एनईपी को लेकर उसमें मैंने वो सब कुछ कवर किया है। बाकी चीजें मैंने क्वेश्चंस में कवर की हैं और क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया है। तो 2020 एनईपी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है या बेहतरीन ढंग से आप पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। एनईपी से रिलेटेड आपका हर एक डाउट क्लियर होने वाला है। अंडरस्टैंडिंग आपकी समझ बहुत ही बेहतर होने वाली है एनईपी को लेकर और एनईपी से 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आपकी सीटेट में पूछे जाएंगे। तो एनईपी के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया, किस कक्षा समूह में ईवीएस को स्थान दिया गया है एनईपी के अकॉर्डिंग? क्लास सेकंड और थर्ड के लिए, क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए, क्लास 6 to 8 के लिए या क्लास 9th और 10th के लिए। तो जब मैंने एनईपी पढ़ा रहा था तो मैं ईवीएस के बारे में वहां बताया भी था और ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं। जब मैं ईवीएस के बारे में 6 थीम बताई थी और पहली थीम के अंदर 4 उप थीम आ जाती हैं। तो इन सब के बारे में जब मैं बता रहा था तो मैं ये भी बताया था कि ईवीएस जो है ये क्लास 3rd to 5th क्लास के लिए है। किसके लिए है? 3rd to 5th के लिए है। तो 3rd to 5th के लिए है तो ऑप्शन नंबर बी क्लास 3rd 4th 5th ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य इनमें से कौन सा है भाई? कि विद्यार्थियों और माता पिता को संतुष्ट करना। ऑप्शन बी विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना। ऑप्शन सी प्रधानाध्यापक और सहकर्मियों को प्रसन्न करना। ऑप्शन डी विद्यार्थियों को भावी पेशे के विकल्पों के लिए प्रशिक्षण देना। तो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि आरती के विद्यालय में ईवीएस के एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी तो उसका सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या था? क्या टीचर और स्टूडेंट और पेरेंट्स को खुश करना था? तो भाई ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। क्या प्रधानाध्यापक जो टीचर थे और जो कलीग्स थे उनको खुश करना था? ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। विद्यार्थियों को भावी पेशे के लिए प्रशिक्षण देना, ये भी रॉन्ग ऑप्शन था। तो एक ही ऑप्शन बचता है चैनलाइज क्रिएटिव इंस्ट्रक्शन इन लर्नर्स, विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 34 के लिए ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। 35 में देखिए 3 स्टेटमेंट गिवन है और इनमें से आपको ये बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। सही ऑप्शन कौन सा है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ध्यान से पढ़िएगा कि आदित्य एक ईवीएस के शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे और उन्होंने चिकनी मिट्टी से कई चीजें बनानी सीखी। एक विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी वह कुर्सी पर बैठी और उसने आदित्य और उसके सहकर्मियों से चिकनी मिट्टी से विभिन्न वस्तुएं बनानी सीखी। इस क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बातें की और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। किसको? सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। उसने विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने एक भिन्न विचार प्रस्तुत किया एवं भिन्न दृश्य बनाया। इसके द्वारा उसने अवसर प्रदान किया। उसने क्या अवसर प्रदान किया ये यहां पर आप लोगों को बताना। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर दिया। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है टू स्टूडेंट टू डिस्प्ले देयर टैलेंट, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जिससे कि वह अपनी क्षमता को बेहतर कर सके। ये भी यहां पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये भी सही हो जाएगा। सो दैट दे कैन इंप्रूव हिज कंपिटेंस, ये भी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों में प्रतिद्वंद्विता को मन में बैठाना। तो देखिए प्रतिद्वंद्विता वाली बात हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं तो ये ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा रॉन्ग। ये क्या हो? प्रतिद्वंद्विता जो है एक नेगेटिव टैग वर्ड है। नेगेटिव टैग वर्ड है तो ऑप्शन हमसे पॉजिटिव पूछा गया है तो नेगेटिव टैग वर्ड आते ही हम इसको यहाँ पर काट देंगे। जब इसको हमने एलिमिनेट कर दिया, इस ऑप्शन को हमने काट दिया तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? जहां जहां सी है उसे काट दो। जब हमने ये ऑप्शन काट दिया, सी यहाँ भी है ये भी काट दिया, सी यहाँ भी है ये ऑप्शन भी काट दिया, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है और ये ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी हमारे सही थे।
तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, तो एलिमिनेशन मेथड से आपके क्वेश्चन के सही होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्राकृतिक संसाधनों, ये भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। 36 क्वेश्चन जो है, कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोग संबंधी चर्चा करके, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कविताओं और कहानियों का महत्व है, क्योंकि क्यों महत्व है भाई? ऑप्शन ए, बच्चों में जिज्ञासा विकसित होती है, बच्चों में सौंदर्य बोध विकसित होता है, बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान होता है, या विभिन्न अमूर्त वातावरण की व्याख्या होती है, विभिन्न वातावरण की व्याख्या होती है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये देखते हैं कि पर्यावरण शिक्षण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कविता और कहानियों का महत्व है। क्या महत्व है भाई, ये देखते हैं कि बच्चों में जिज्ञासा विकसित होती है। जी हाँ, जिज्ञासा बिल्कुल विकसित होती है, तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी की तरफ चले कि बच्चों में सौंदर्य बोध विकसित होता है। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान होता है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी पर आते हैं कि विभिन्न अमूर्त वातावरण की व्याख्या होती है, तो भाई ये ऑप्शन ठीक नहीं है, ऑप्शन डी गलत है। तो जहां जहां डी है पहले उसे काट दो। तो हमने बी ऑप्शन काट दिया, ऑप्शन ए काट दिया, दो ऑप्शन बचते हैं, तो हमने टिक लगा ए बी सी सही है। तो ए बी सी हमारे हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संबंध में एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना नहीं है, नहीं है पूछा गया है। नेगेटिव ऑप्शन आपको बताना है, जहां नहीं है आ जाए उन क्वेश्चंस को आपको बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि जल्दबाजी हम लोग क्या करते हैं, जितने नहीं वाले क्वेश्चन हैं उनको ही हम लोग गलत करके चले जाते हैं, जल्दबाजी हम इनको गलत कर देते हैं। और याद रखिएगा, एनसीएफ हो, एनसीएफ 2005 कभी कभी पहले एनसीएफ से भी पूछ लिए जाते हैं, चाहे 1975 का एनसीएफ हो, चाहे 1988 का हो, चाहे 2000 का हो या 2005 का हो, अक्सर इनसे भी क्वेश्चन आप लोगों के एनसीएफ से पूछ लिए जाते। तो मैंने जैसे एनईपी कराया है वैसे ही एक वीडियो में सभी एनसीएफ से रिलेटेड भी डाल दूंगा। तो एनसीएफ हो, एनईपी हो, आरटीएक 2009 हो, इनसे लगातार आपके सीटेट में क्वेश्चंस बनते रहे हैं, और इस बार भी आपके टोटल 10-12 क्वेश्चन इन तीनों से मिला के आपके बनने वाले हैं। तो यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है, आपको बताना, जो नहीं है वही बताने हैं, ठीक है ना, जो नहीं है वही आपको यहाँ पर बताना है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में संबंध एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना नहीं है। तो करके सीखने वाली गतिविधियां, करके सीखने वाली गतिविधियां भाई ये तो है, ये तो यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी, विषय संबंधी उपागम, ये भी है, ये भी हो जाएगा। विद्यार्थी के अनुभव व संदर्भ को जोड़ना, ये भी है। तकनीकी शब्दावली को जानना, ये नहीं होता। तकनीकी शब्दावली की बात आ जाए, परिभाषा याद करना आ जाए, सूत्र याद करना आ जाए, कंठस्थ करना आ जाए, रटना आ जाए, जितने भी ये टैग वर्ड मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये सभी के सभी नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, और हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नेगेटिव ही पूछा गया है, यहाँ से हमसे क्वेश्चन नेगेटिव ही पूछा गया है। और ये सब मैंने आपको बताया, जितना ही मैंने बोला है, रटना, कंठस्थ करना, परिभाषा याद करना, सूत्र याद करना, ये सभी क्या होते हैं? नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। तो नेगेटिव टैग वर्ड पूछा है तो यही ऑप्शन रॉन्ग है, सॉरी ये मतलब नहीं होगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यही बन जाएगा। इसलिए क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और अगर आप लोगों से पॉजिटिव क्वेश्चन पूछे तो जितने भी ये क्वेश्चन हो, जितने भी इस टाइप के ऑप्शंस हो, उन सभी ऑप्शंस को हम लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, तो हमारा आंसर इजीली हमें मिल जाएगा। इसलिए जो मैंने नेगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड बनाए हैं, इनको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सीटेट में आपके लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में विषय पर आधारित उपागम का पालन क्यों किया गया है, पालन क्यों किया गया है, ये आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए, एक ही बार में अधिक से अधिक संकल्पना को पूरा करना। ऑप्शन बी, संसाधनों को बचाना। ऑप्शन सी, बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना। और ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को समाज और प्रकृति दोनों के बारे में
संवेदनशील बनाना। दोनों के बारे में संवेदनशील बनाना क्वेश्चन नंबर 39 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में विषय आधारित उपागम पालन क्यों किया गया है? क्यों किया गया है? ऑप्शन ए, एक ही बार में अधिकतर संकलन को पूरा करना, भाई ये तो गलत ऑप्शन है। संसाधनों को बचाना, ये भी गलत है। बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना, ये ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट ऑप्शन बनेगा, ये राइट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पर हम लोग आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर करते चलेगा। आपको क्वेश्चन वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी कर देना है। तो 40वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालय क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण है? कौन सा महत्वपूर्ण लक्षण है भाई? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेने और सीखने की रुचि जगाना। ऑप्शन बी की अगर बात करें तो विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों को नियमित सीखने सिखाने की प्रक्रिया से मुक्ति मिलती है। भाई मुक्ति तो नहीं मिलती, सीखने सिखाने की प्रक्रिया से मुक्ति थोड़ी मिलती है यहाँ पर। ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम के लिए निधि का सही उपयोग करना। और ऑप्शन नंबर डी, अपने बच्चों को पिकनिक पर जाते हुए देख अभिभावकों का प्रसन्न होना। ये चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण भाई कौन सा है? तो सभी ऑप्शंस को अगर देखें तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो हमें दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो है, तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन जो है, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा कि विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेने के लिए सीखने की उनमें क्या करना? रुचि जगाना। उनमें क्या करना? इंटरेस्ट क्रिएट करना। उनमें क्या करना? इंटरेस्ट क्रिएट करना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 पर आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट के लिए तो इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के कंप्लीट नोट्स भी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। ये आपको सीटेट के कंप्लीट नोट्स के अलावा यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे पूरे 150 नंबर के। जो आपका जैसा पेपर आता है वैसे ही आपको 20 प्रैक्टिस सेट यहाँ दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के लिए अलग से और 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के लिए अलग से। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है इस नंबर पर। मैसेज करने के बाद कॉल प्लीज मत कीजिएगा, सभी लोग मैसेज कीजिएगा, आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दीजिए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 41 के पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र निम्न में से सभी चलन का समर्थन करता है सिवाय, एक ऑप्शन को छोड़ के बाकी का सभी का ऑप्शन करता है। ध्यान से पढ़ेगा, सिवाय। ये वर्ड आपका पूरा का पूरा ऑप्शन चेंज कर दे रहा है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आपका आंसर कुछ और होता, लेकिन सिवाय यानी कि एक को छोड़कर बाकी सभी करते हैं, तो जो नहीं करता वही आपको यहां पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी जो है कि विद्यार्थियों की जिज्ञासा और सृजनात्मक का पोषण करना। क्वेश्चन है कि सिवाय बाकी सभी करते हैं, यानी जो नहीं करता वही बताना है। तो ये तो करता है भाई, ये तो समर्थन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही है, ये तो करता है। अब आते हैं ऑप्शन सी पर कि विद्यार्थियों में सहयोग को बढ़ावा देना। तो जी हाँ बिल्कुल, इससे विद्यार्थियों को सहयोग में बढ़ावा दिया जाता है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर सही है, ये भी नेगेटिव नहीं है, तो ये ऑप्शन भी बार करेक्ट हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से बेहतर मानना। और ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों को सक्षम करना कि वे समालोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान कर सकें, समस्या समाधान कर सके। तो देखिए सी और डी आपके यहाँ पर नहीं होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं और आपको कमेंटों में बताना है कि इसका आंसर ए होगा या बी होगा। सी और डी नहीं होगा, सभी लोग कमेंटों में बताइएगा
कि इसका आंसर ए होना चाहिए या बी होना चाहिए। आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर 41 लिखकर आंसर बताएंगे। ये नहीं ए बी सी डी डाल दो, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा या बी होगा। इतनी हिंट दे दी है मैंने कि इसका ऑप्शन जो है, इसका करेक्ट आंसर जो है ना तो ऑप्शन नंबर सी होगा और ना ही इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ए और बी में से करेक्ट आंसर होगा। और कमेंट में सभी लोगों को रिप्लाई देना, जितने भी लोग वीडियो देखेंगे सभी लोग इसका आंसर जरूर कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42वां क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में खाली स्थान दिया गया है। एनसीईआरटी की जो ईवीएस की बुक है पर्यावरण की, उसमें खाली स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया है भाई? क्या ऑप्शन है कि अधिक संख्या में अभ्यास पत्रक शामिल करने के लिए दिया गया है, या मुख्य बिंदुओं को परिभाषित करने के लिए दिया गया है। तो देखिए अभी मैं आपको बता कर आ रहा था, परिभाषित करना, परिभाषा देना, कंटस्ट करना, याद करना, सूत्र याद करना, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड हैं और पॉजिटिव क्वेश्चन है हमारा, तो इसलिए ये तो हमारा कट गया। ये ऑप्शन हमने कर दिया एलिमिनेट, ये हमारा आंसर होगा ही नहीं। अब आते हैं ऑप्शन बी पर, विषय की सामान्य संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए किया गया है। और ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के अवसर देने के लिए किया गया है। तो क्वेश्चन 42 जो है कि पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में खाली स्थान दिया गया है। तो खाली स्थान देने का रीजन है कि विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर प्रदान करना। जहां भी अवसर प्रदान करने की वाली आ जाए, अवसर प्रदान करना, ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है। ये कहीं भी आपको दिख जाए तो याद रखिएगा पॉजिटिव टैग वर्ड हमारा होता है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन ए, ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए हमारा करेक्ट आंसर जो बनेगा ये ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 पर चलने से पहले अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट के लिए, या आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार नोट्स के लिए मुझे मैसेज जरूर कर लेना आप लोग। बहुत ही लो प्राइस पर आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। 9808347403। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इस नंबर पर मैसेज करके आप सभी एग्जाम के लिए नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस बुक यहाँ पर ले सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग पूछ लीजिएगा कि सर हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें इसके लिए कुछ मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा या नहीं। बहुत ही लो प्राइस पर, आप सोच भी नहीं सकते इतनी कम प्राइस पर आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड यहाँ पर करा दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा कि कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की है। इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है? तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट और सेकंड के लिए कोई भी बुक नहीं है ईवीएस की। मैंने बताया था ईवीएस की बुक कहाँ से कहाँ तक है, ये मैं अभी आपको बता के आया था। थर्ड से फिफ्थ तक, थर्ड टू फिफ्थ आपकी ईवीएस की बुक चलती है। 1 और 2 में ईवीएस की बुक नहीं है। तो बुक ना होने का करेक्ट रीजन क्या है, ये आप लोगों से वहां पर पूछा गया। ऑप्शन ए कि विद्यार्थी संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं। तो बिल्कुल सही बात है भाई, ऑप्शन ए जो है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाने वाला है। ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट ए है ये बिल्कुल सही होने वाला। ऑप्शन बी, कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बहुत छोटे हैं। भाई ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई कि 1 और 2 के बच्चे बहुत छोटे हैं ईवीएस सीखने के लिए, इसके लिए इसीलिए उनके लिए ईवीएस की बुक नहीं डाली गई है। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा भाई, मैं इसके साथ नहीं हूँ। जहां जहां बी हो काट दो, जहां बी दिखा मुझे मैंने काट दिया, जहां बी दिखा मुझे मैंने काट दिया। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आपके क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। तुक्का मारोगे तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि आपका सही क्वेश्चन हो जाएगा। इसीलिए एलिमिनेशन मेथड बेस्ट है। इसलिए एलिमिनेशन यहाँ पर मेथड लगाओगे तो वो बेस्ट मेथड में उसको कहता हूं। अब आते हैं ऑप्शन सी पर, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के उपरांत उपयुक्त है। ऐसा तो नहीं है कि 3 के बाद ही उपयुक्त है, इसलिए यहाँ पर शामिल किया गया है। और ऑप्शन डी की तरफ चले कि प्राथमिक स्तर के बच्चों का पाठ्यचर्या के भार को कम कर। तो ये बिल्कुल यहाँ पर ठीक है कि प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट हैं, इनके जो करिकुलम है, इनका जो पाठ्यक्रम है, उसके लोड को थोड़ा सा कम करना, उसके भार को कम करना। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। तो हम बात करें, ए मैंने सही बताया
और सी और डी ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास बचता है ए और बी। तो ए में बात करें और बी में बात करें, दोनों में ए ऑप्शन जो है वो कॉमन है। दोनों में ए ऑप्शन जो है वो कॉमन है। दोनों में ए ऑप्शन जो है वो बहुत ही कॉमन है। अब यहां पर बात करो सी और डी की, तो सी और डी में देखें तो हम लोग बेस्ट ऑप्शन जो है वो डी है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हमारा यहां पर बन जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक फोल्डर जिसमें विद्यार्थी एक सत्र के अपने कार्यपत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट एवं अन्य सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है भाई? पोर्टफोलियो कहा जाता है, उपाख्यानात्मक अभिलेख कहा जाता है, प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना कहा जाता है, या फाइल कहा जाता है, या उसे फाइल कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि एक फोल्डर जिसमें क्या करते हैं विद्यार्थी एक पूरे सत्र का अपने कार्यपत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट एवं अन्य सामग्री को इकट्ठा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो कहा जाता है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। ये क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी में पूछा जा सकता है, चाहे वो आपका ईवीएस हो, हिंदी पेडागोजी हो, मैथ्स पेडागोजी हो, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी में ये पूछा आपसे जा सकता है। लैंग्वेज क्वेश्चन की अलग हो सकती है, आंसर इसका सेम होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पोर्टफोलियो का क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हर बार ये क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 आपका रहने वाला है कि एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता दर्शाती है? कौन सी विशिष्टता दर्शाती है क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक? ऑप्शन ए, यह विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की जरूरतों का ध्यान रखती है। ऑप्शन बी, इसमें वास्तविक कहानियां और घटनाएं हैं। ऑप्शन सी, यह एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय प्रस्तुत करती है। ऑप्शन डी, यह अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर केंद्रित है। यह अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर केंद्रित है। तो अगर हम देखें कि एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक निम्न कौन सी विशेषता दर्शाती है, तो ऑप्शन ए, यह विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की जरूरतों का ध्यान रखती है। विभिन्न पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की बात की गई है कि इनका ध्यान रखती है, तो बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाए। ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी, इसमें वास्तविक कहानियां घटना है, तो मैंने बताया भी था कुछ कहानियां इसमें रियल दे रखी हैं, तो कहानियों कोई घटना वो रियल दे रखी हैं, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो। ये भी कैसा हो जाएगा? ये भी करेक्ट हो जाएगा। यह एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय प्रस्तुत करती है। एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड, इसमें एनवायरमेंट भी है, इसमें साइंस भी है, इसमें आपका सोशल साइंस भी है। तो एकीकृत ये हो गया, क्योंकि हो गया एकीकृत कैसे हुआ? एनवायरमेंट भी है, इसमें आपका सोशल साइंस भी है, इसमें आपका साइंस भी आ जाता है। तो एकीकृत रूप से प्राकृतिक सांस्कृतिक विषय प्रस्तुत करती है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हमारा हो जाएगा। यह अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर केंद्रित है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। जहां जहां डी हो इसे काट दो, केवल ए सही हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ए बचता है। ऑप्शन ए में ए भी आ गया, बी ऑप्शन भी आ गया और ऑप्शन नंबर सी भी आ गया। तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें हमारे शामिल हो गए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 45 के लिए सही आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा कि पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में आओ करके सीखें का उद्देश्य है। जो भी हमारी ईवीएस की बुक्स हैं उनमें विभिन्न प्रकरणों में क्या गिवन है? आओ करके सीखें। तो आओ करके सीखे दे रखा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आप लोगों से पूछा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 46, इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी, परीक्षा में उत्तम परिणाम द्वारा अधिगम प्रतिफलों की प्राप्ति करना, ये उसका उद्देश्य है। तो हमें क्या मिले भाई? उत्तम परिणाम मिले, रिजल्ट क्या है? बेस्ट मिले, ये प्राप्ति करना, तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन हो। ये क्या हो जाएगा? गलत ऑप्शन हो जाएगा। वैज्ञानिक शब्दावली को सीखना,
वैज्ञानिक शब्दावली प्राइमरी लेवल पीआईटी लेवल पर हम वैज्ञानिक शब्दावली की बात करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर चलते हैं कि विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना। बहुत अच्छा ऑप्शन लग रहा है, होल्ड करते हैं। ऑप्शन ए पर चलते हैं, विद्यार्थियों को संलग्न करने में। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर बी में, तो यहां पर नंबर 1 की देखिए क्या किया जा रहा है, विद्यार्थियों को करके सिखाया जा रहा है। कैसे करके सीखना, और इसी की बात हमारा एनसीएफ करता है, इसी की बात आरटीए करता है, इसी की बात हमारी एनईपी करती है। तो करके सीखने का अनुभव प्रदान करना, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 46 के लिए ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, तो निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन करने के उद्देश्य है? पर्यावरण अध्ययन के करने के उद्देश्य कौन कौन से हैं? विद्यार्थियों को मुख्य बिंदुओं को याद करने और उनमें अंतर करने के लिए तैयार करना। यहां पर क्या आ गया भाई, यहां पर याद करना बढ़ा गया। और क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य है? पॉजिटिव क्वेश्चन है। और ऑप्शन नंबर ए जो है ये अगर बात करें आपका यहाँ पर याद करना आ गया। क्या आ गया, याद करना। तो मैंने बताया था याद करना, परभाषा याद करना, कंठस्थ करना, ये सभी क्या होते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। तो इसको हमने काट दिया जब हमने ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन बी पर आते हैं। ऑप्शन बी पर आते हैं कि विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को एक दूसरे की संस्कृति को अस्वीकार करना। हम एक दूसरे की संस्कृति को अस्वीकार नहीं करते बल्कि स्वीकार करते हैं, बल्कि स्वीकार यहां पर करते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हमारा हो गया। विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाए। तो यानी बी और डी ठीक है। जब बी और डी ठीक है तो बी और डी ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाए। अब आते हैं एलिमिनेशन मेथड पर। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, जब यहां पर याद करने वाली बात आ गई तो आपको पूरा पढ़ना ही नहीं था। जब याद करना आ गया तो आपने पता लगा लिए नेगेटिव टैग वर्ड है, आपने काट दिया। जब आपने ऑप्शन नंबर ए काट दिया तो आप समझ चुके थे जहां ऑप्शन ए होगा वो आंसर नहीं बनेगा। तो ऑप्शन डी में ए था, ऑप्शन सी में ए था, ऑप्शन ए में ए था। ये है एलिमिनेशन मेथड की ताकत, कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सीटेट को अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आप न सिर्फ आप सीटेट को पास करोगे बल्कि रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा रहेगा सीटेट में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर सीटेट में, कि प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है। क्या अभिप्राय रखता है कि विद्यार्थी कम जिज्ञासु हो, विद्यार्थी ज्यादा जिज्ञासु हो, विद्यार्थी कम गलतियां करें, या विद्यार्थी अच्छे रेखा चित्र बनाने व लेखन कौशल विकसित करें, लेखन कौशल विकसित करें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये एक कहावत है कि सीटेट में अगर सभी कोई ऑप्शन समझ में ना आए तो सबसे बड़ा ऑप्शन हो उसको राइट मार दीजिए, सबसे बड़ा ऑप्शन हो उसको राइट मार दीजिए। तो ऐसा तुक्का मत फंसाना भाई, ऐसा सही नहीं होता है, हर बार नहीं होता, एक आध बार ये तुक्का चल जाता है, ऐसा नहीं होगा। तो प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम अभिप्राय रखता है। क्या अभिप्राय रखता है भाई, कि विद्यार्थी कम जिज्ञासु हो, ये तो नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये तो आंसर हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया है तो पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो क्या है भाई, अभिप्राय रखता है कि विद्यार्थी कैसे हो, विद्यार्थी जिज्ञासु हो। जिज्ञासा जो जानने की इच्छा रखता है, जो जानने की इच्छा रखता है, क्वेश्चन पूछे, जिज्ञासु बने, ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्वेश्चन करें, इस प्रकार की क्या रखता है भाई, अभिप्राय रखता है। कि प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है कि विद्यार्थी ज्यादा जिज्ञासु बने। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 48 के लिए ये यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, कि पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में खाली स्थान दिया गया है। खाली स्थान क्या दिया गया है भाई, तो अगर बात करें चार ऑप्शंस में से, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया हमारा ये। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका करेक्ट आंसर बनेगा, कि विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के अवसर देने के लिए। तो क्वेश्चन 49 का ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन 50 पर। क्वेश्चन 50 पर आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग नोट्स लेना है चाहे सीटेट के, तो इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। सीटेट के कंप्लीट नोट्स के अलावा यहाँ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको यहाँ पर
सीटेट के सभी नोट्स प्लस 20 प्रैक्टिस सेट आपको ईवीएस के, 20 प्रैक्टिस सेट आपको मैथ्स के और 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट 150 मार्क्स के आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। पूरे 150 नंबर के 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ये सब कुछ मिलेगा आपको इस नंबर पर मैसेज करने के बाद। कॉल प्लीज मत कीजिएगा, आप लोग मैसेज कीजिएगा, नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। इस वीडियो को हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा लास्ट ऑप्शन है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 के पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ 2005 ने कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की है। इसका सर्वाधिक उद्देश्य है तो विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं, ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 1 और 2 के विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बहुत छोटे हैं, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के उपरांत उपयुक्त है, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। प्राथमिक स्तर के बच्चों को पाठ्यचर्या में भार को कम करना, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन ए और डी जो है ये करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन ए जो है, ए और डी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन ईवीएस की पेडागोजी के। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपकी ईवीएस के लिए। और 15 क्वेश्चन ईवीएस के आएंगे। अगर आप इन 50 क्वेश्चन को लगा लीजिए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी बेहतर होने वाली है ईवीएस की पेडागोजी को लेकर। ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो, ये सेशन, ये क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ये क्लास, ये वीडियो सेशन आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।